ये चार्ट है जी। नॉर्थ का जो लॉर्ड है वो मरकरी है, नॉर्थ ईस्ट का जुपिटर है, ईस्ट का सन है, साउथ ईस्ट का वीनस है, साउथ का हमारा मंगल है, और साउथ वेस्ट का राहु है। ठीक है जी। वेस्ट का शनि है, नॉर्थ वेस्ट का मून है, और सेंटर केतु है। सेंटर टू, ऐसे बोलते हैं इसको, सेंटर टू नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, मतलब सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो डायरेक्शंस में है वो केतु है। ठीक है जी। उनके ये कलर हैं। अब हम चलते हैं वापस और दोबारा आते हैं हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। ये देखो जी, यही सेम शक्ति चक्र जो हमने बनाया था वो इसी डायरेक्शंस के हिसाब से बनाया था। कि जो डायरेक्शंस है ना, नॉर्थ के अंदर मैंने आपको बताया, फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, फिर ईस्ट के अंदर, ये डायरेक्शंस है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम इसके मेन सब्जेक्ट पे। देखिए जी, ये जो एस्ट्रोलॉजी का, जैसे 5 एलिमेंट का आपने सुना होगा बेसिक वास्तु में, जैसे देखा भी है, तो इसके अंदर भी क्या होता है जी, ये 4 रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। क्या होता है? नो प्लेनेट, नो ग्रह, 12 राशि जिनके अंदर प्लेनेट बैठे होते हैं, अलग अलग राशि का एक अपना अपना घर होता है। ठीक है जी। हाउस हो गए 12, उसके बाद उसके नक्षत्र 27, एक प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं। जो एडवांस तक की सारी प्रोडिक्शन है वो यहां पर समाप्त है, यहां पर खत्म है। ठीक है जी। जिसको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, सुने भी होंगे आपने, एक नॉर्मल चीज है, हो सकता है आप में से कुछ लोग नए हैं और कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट हो। ये 9 प्लेनेट, ठीक है जी, 12 राशि, 12 हाउस और 27 नक्षत्र, जो हमारा बेसिक हो या एडवांस हो, वो सारा यहीं पे खत्म है, नक्षत्र पे ही खत्म है, सारा का सारा। ठीक है जी। अब देखिए, आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा कि 9 ग्रह कैसे, और 12 राशि और 12 हाउस कैसे, और इनका वास्तु के साथ क्या संबंध है। ठीक है जी। देखिए आप जरा। देखिए, जनरली आपने देखा होगा, जैसे पहले आप इसको समझ लो, मैंने आपको 12 हाउस की मार्किंग करके बेसिक में भी दिखाई थी। देखो, 1 2 3 4 5 नंबर लिखे हुए हैं, 6 7 8 9 10 11 12। पहले तो आप, सबसे पहले तो एक चीज को समझ लें, मेन जो सबसे बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है हमारा, क्या है कि ये जो विधा है बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते या बहुत लंबे टाइम में आएगी, सीखने वालों को 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ये चीज दिल से सिर्फ 2 से 3 महीने कर ली, मैक्सिमम बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मैक्सिमम, 2 से 3 महीने कर ली, तो ये आपके टिप्स पे होगी हर एक चीज। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज याद होगी तभी, नहीं नहीं, आप बुक्स खोल के भी देख सकते हो, स्टार्टिंग में नए जो भी स्टूडेंट है वो बुक्स खोल के देख सकते हैं। ठीक है ना। जो आप लोगों में से एक्सपर्ट होंगे वो, जो इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब पर, वो ये चीज समझेंगे जो मैं बात बता रहा हूं। देखो यार, फालतू की बकवास कर रहे हैं, ऐसे तो सीख नहीं सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता, इतनी जल्दी आती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, यकीन मानना। आप लोगों ने देखो स्टडी की है, आप यहां तक पहुंचे हो, मैं नहीं मानता, चलो किसी ने, अरे 2 4 5 क्लास तो पढ़े होंगे, मैं कह रहा हूं ये उससे भी आसान विधा है। ये सिर्फ एक छुपाने की वजह से या ना बताने की वजह से, या कुछ लोग समझते हैं इसको सीखना कोई जरूरी नहीं है, बाजार में जाओ, नॉर्मल किसी को भी जन्म पत्री दिखाओ या पूछ लो, तो ये वैसी है। जर्नल ये बता रहा हूं मैं, बहुत आसान है। ठीक है जी। आपकी थोड़ी सी लगन, बस थोड़ी सी लगन मेरे साथ चाहिए, आप सीखे सिखाए पड़े हो, इतनी आसान है ये। मैं दोबारा बता रहा हूं,
ठीक है जी। जो सीखे हुए हैं ना, उनको कुछ अपने अंदर घमंड है कि भाई पता नहीं हमारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, आप तो एस्ट्रोलॉजी सीख ही नहीं सकते। मान लो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो, वो बोल देता है, आपने कहा होगा भी मेरा सीखने का मन कर रहा है, नहीं नहीं ये तो कई साल लगते हैं, जबकि उसको ये बता देना कुछ भी टाइम नहीं लगता, चुटकियों में समाधान है। और घर की किचन के अंदर, आपकी घर की किचन के अंदर हर एक ग्रह का समान होता है, चाहे वो दान करने का हो, चाहे वो खाने का हो, ठीक है जी, जो भी हो, उसको नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम समझते हैं कि ये कैसे। देखो, ये जो 12 हाउस है, 12 हाउस, एक हाउस 30 डिग्री का होता है, ठीक है जी, 12 × 30, 360 डिग्री। यानी कि क्या हुआ, जो ये हाउस है ये 360 डिग्री में हुआ। ये तो चीज आप समझ गए कि 360 डिग्री, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष एक ही है। 360 डिग्री, 30 डिग्री का है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, कहीं पर देख भी सकते हो, सर्च भी करोगे तब भी आपको यही सेम मिलेगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है जी। और अगर आप प्लेनेट को सर्च करोगे इस टाइम कितने डिग्री पे है, किस नक्षत्र में है, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, सारे पढ़े लिखे हो, आपको पता लग जाएगा कितने डिग्री पे है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो मेन हमें फंडा है, 9 ग्रह होते हैं, ठीक है जी। हर एक ग्रह को भगवान ने अपना अपना घर दिया हुआ है, इन्होंने अपना अपना घर एक एक लिया हुआ है। कुछ ग्रहों के 2 घर है, जैसे हम इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे, देखो, ग्रहों की उच्च राशि। क्या समझेंगे, ग्रहों की उच्च राशि, ठीक है, ग्रहों की नीच राशि और ग्रहों की स्वय राशि। हम स्वयं से समझ लेते हैं, ठीक है जी। देखो, ये है ग्रहों की स्वय राशि, मतलब स्वय राशि का मतलब भाई खुद का घर इनका अपना। जैसे एक तो होता है आपका अपना घर, ठीक है, एक होता है आप जिस घर के, मतलब इज्जत कहां पे आपकी, ससुराल में जाके, यानी कि दामाद, आप घर, आपकी वहां पे इज्जत है। जैसे अब इसमें 12 हुए ना नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने आपको बताया था ये 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलता है, ठीक है जी। अब देखो, मंगल, 1 और 8 का मालिक मंगल है, ठीक है जी, ऐसे देखना है आपको, 1 और 8 का मालिक मंगल, ये इनके खुद के घर हैं, अपने अलॉट किए हुए, जैसे भगवान ने, एक होता है ना भाई, आपकी जिम्मेवारी किस चीज की है, मंगल की। 1 और 8 के मालिक मंगल, 2 और 7 के मालिक शुक्र, 3 और 6 के मालिक बुध, ठीक है जी। 4 चंद्रमा, इसका दूसरा घर नहीं है, सूर्य का दूसरा घर नहीं होता, इनके अपने अपने घर, मतलब एक एक होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 9 और 12 का मालिक गुरु, यानी कि बुध, 10 और 11 का मालिक शनि, शनि, ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं उच्च की राशि पे। ये तो हो गए इनके अपने घर, ठीक है। आप इसको याद कैसे करोगे मैं वो भी बताऊंगा आपको। अब देखो, यह है उच्च राशि। अब उच्च राशि का क्या मतलब है, उच्च राशि का मतलब है जहां पर इनकी रिस्पेक्ट, यानी कि पावर बढ़ जाती है जाने के बाद। जैसे देखो, सूर्य 1 नंबर में आके उच्च का हो गया, कैसे हो गया, इसमें ना इसके अपोजिट चलता है ये, मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले सूर्य यहां पर उच्च का हो गया, 2 नंबर में राहु और चंद्रमा उच्च के हो गए। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की। केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या बोला गया है, उसमें क्या है, ऊंच नीच को नहीं मानते, ठीक है जी। 1 मिनट के लिए बस कर ही देते हैं। देखिए जी, उच्च राशि आ गई, उसके बाद ये देखो, राहु की दूसरी और तीसरी, शुक्र की और बुध की दूसरी और तीसरी में नंबर, नंबर से समझो या नाम से समझेंगे। उच्च का है, चौथे घर में बृहस्पति उच्च का है, ठीक है जी, चंद्रमा का घर है ये। 5वां और 11वां हमेशा खाली होता है, ना तो इसमें कोई नेगेटिव होता, ना इसमें कोई पॉजिटिव होता। क्या ध्यान रखोगे,
5 और 11 नंबर देखना हमेशा आपको खाली मिलेगा। क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें ना तो कोई नेगेटिव होता ना ही कोई पॉजिटिव होता। 5 और 11 मतलब एक घर शनि ने छोड़ा हुआ है, एक घर सूर्य, ये सूर्य का है, ये शनि का है। दो जहां सूर्य एक तो यार बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, बोलते आप लोग बीच में पता नहीं क्यों। अभी ना कोई, एक मिनट, सर आप म्यूट कर दो। अरे रुको तो रुको, मैंने फिर, एक मिनट। 4-5 लोगों ने म्यूट नहीं किया हुआ है। उसके बाद ठीक है जी, 6 में बुध अपने घर में जाके उच्च का हो जाता है। उसके बाद आ जाओ 7, ये वीनस का घर है, इसमें शनि उच्च का हो जाता है। 8 केतु मंगल के घर में उच्च का हो जाता है, ये मंगल का बताया था मैंने, 1 और 8 मंगल का। उसके बाद 9 केतु यहां पर भी उच्च का हो जाता है, बृहस्पति का घर है ये। 10 मंगल उच्च का हो जाता है, ठीक है जी, शनि का घर है, ये भी शनि का घर है, इसमें ना तो कोई ऊंच है ना कोई नीच होता। उसके बाद 12 यहाँ पे वीनस शुक्र उच्च का हो जाता है। अब इस चीज को हम समझेंगे उल्टा, अपोजिट, ये अपोजिट चलता है एक दूसरे से। ऐसे ये देखेंगे, देखो इसका उल्टा कर देना, मतलब सूर्य को यहां ले आओ, शनि को यहां, इसका अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। देखो कैसे, आप इसको समझो चार्ट को, देखो इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। कैसे? मैंने आपको बताया था ना, सूर्य यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ था, 1 नंबर लिखा हुआ था तो उच्च का था। देखो यहां पर 7 आ गया, यानी कि अपोजिट हो गया एक दूसरे के। माइनस प्लस चलता है, 6 माइनस प्लस। कैसे? शनि, देखो वहां तो मंगल जो था शनि के घर में उच्च का हो गया था, लेकिन शनि जब मंगल के घर में आता है तो नीच का हो जाता है, नीच का हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो शनि और मंगल की आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है, सुनी है नहीं सुनी है, जिसमें झगड़ा हुआ था, फिर इसके बाद शरीर पे तेल तेल डाला गया था, तभी शनि को आराम मिलता है, तभी तेल चढ़ाने से फायदा होता है शनि महाराज को, जब तेल चढ़ाते हैं हम। तो यही है। अब देखना इसके अपोजिट है। अब यहां पर क्या था, यहां पर 2 लिखा हुआ था, ये जो 2 नंबर है ना वो यहां लिखा हुआ था, चंद्रमा और राहु। अब यहां पे क्या हो गए, नीच के हो गए। अब जो देखो एक एक प्लेनेट, अब बृहस्पति देखो, शनि के घर में बृहस्पति नीच का हो गया, यहाँ पे अपोजिट, यहां 10 था, यहाँ पे देखो 4 था। अब 1 मिनट के लिए ये भी देख लो आप, इसके अपोजिट देख लो बिल्कुल, माइनस प्लस 6 का है। देखो आप देखो एक बार, इस चीज को क्लियर करो पहले। ये देखो 6 माइनस प्लस है, चेक कर लो कहीं पर भी, कहीं पर भी चेक कर लो, या तो 6 प्लस है या 6 माइनस है, करो आप चेक, उसी अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा, हाँ ये ठीक है। अब देखो यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां पे 6 प्लस हो गया, याददाश्त करने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 प्लस हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 प्लस हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 प्लस हो गया, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे ग्रह नीच के हो गए यहां पर। अब जो नीच के हो गए, ऐसे ही हर ग्रह का एट्रीब्यूट होता है, नेचर होता है मतलब, ठीक है। और हर एक हाउस, जो ये 12 हाउस है, इनके एट्रीब्यूट होते हैं। तो जब अलग अलग ग्रहों के नेचर और अलग अलग हाउस का एट्रीब्यूट जब आपस में मैच करता है, तब वो डिसाइड करता है ये बंदा बोलने में कैसा होगा, ये बंदा व्यापार क्या करेगा, क्या इसका चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है जी, चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो कैसा चलेगा, इसके माध्यम से चलेगा, पिता के माध्यम से, माता के माध्यम से, दोस्त के माध्यम से, यानी कि इसका फ्रेंड बनेगा सर्कल, या अदर बाजार का कोई भी बंदा सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वो आपकी जन्म पत्री बताएगी। छोटी बहन से फायदा होगा, छोटे भाई से फायदा होगा, बड़े भाई से फायदा होगा, या बड़ी बहन से फायदा होगा, या उसको खा जाएंगे, ये भी फंडा है, ये जन्म पत्री बताएगी, ठीक है ना। 1 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग बंद करेंगे। नहीं सर, पुरानी वाली लोग वीडियो देख लेंगे।
सर नहीं नहीं हाँ, नहीं, अरे पास्ट के उसमें भी रुको, है अरे रुको ना, रुको ऐसी रुको, मैं एक बार ना दोबारा लगा के 1 मिनट थोड़ा फटाफट बोल देता हूँ। सर आपने 2 बीमारियों का जिक्र किया अभी इसमें। रुको 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 रुको। ओके। देखो जी, प्रथम हाउस, पहला हाउस हमारी पर्सनैलिटी का, हम कैसे होंगे, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हम देखने में कैसे रहेंगे, हमारा जीवन कैसा बीतेगा, ये बताता है प्रथम हाउस, पहला हाउस। ठीक है जी। और ये स्वयं का होता है, जैसे रिलेशन में आए, और सर का होता है, हमारे सर वाले हिस्से का, जो हमारा ये माथा होता है ना, माथा ये सर, इसको बोलते हैं, इसको होता है। दूसरा घर हमारी वाणी का, पैतृक संपत्ति का। ठीक है जी। इसमें हमारी आंखें आ गई, नाक आ गया, मुंह आ गया, और कान आ गए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो सेकंड हाउस में पैतृक संपत्ति का, हम खाने में कैसे रहेंगे, हमारा बोलचाल कैसा रहेगा, हम गंदा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, बोलने में गंदा होंगे, हम दूसरा हाउस देख के बता सकते हैं। ठीक है जी। तीसरा हाउस पराक्रम का, हमारी मेहनत का, छोटे बहन भाई का, एंकर्स का, डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है जी। हमारे पड़ोसी कैसे होंगे, ठीक है जी, हमारी मेहनत का, और हमारे कंधे और बाजू इसके अंदर आते हैं तीसरे हाउस के अंदर। ठीक है जी। और मतलब सामाजिक, जो लोकल आपका, मतलब सामाजिक मेल माल का मतलब ये नहीं है, लोकल मतलब जैसे आपका मोहल्ला, आपका पड़ोस, आपकी फैक्ट्री, आपकी शॉप, उसके पड़ोसी, ये है मेल मोल। उससे चौथा हाउस हमारी चेस्ट का, हमारे लंग्स का। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमारा चौथा हाउस, गाड़ी का, मदर का, मदर के साथ रिलेशन का, स्टॉक, कोई भी चीज आपको स्टॉक करनी है उसका। ठीक है जी। कौन सा हाउस है, चौथा हाउस। बेसिक एजुकेशन का चौथा हाउस, गाड़ी कैसी होगी, बंगला कैसा होगा, होगा नहीं होगा, ये चीज हमारा कौन बताएगा, चौथा हाउस बताएगा कि उसके भाग्य में घर है ही नहीं है। पैसा भले कितना हो, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और घर हो या ना हो, ये चौथा हाउस बताएगा। आपके पास है 1,000 करोड़ रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास वो 1,000 करोड़ से क्या आप 100 करोड़ का घर ले सकते हो, वो बताएगा आपका चौथा हाउस। ठीक है जी। उसके बाद पांचवा हाउस, ठीक है जी, पहली संतान का, लव एंड अफेयर का, अनसर्टन गेन का। ठीक है जी। उसके बाद आपका विवाह लव मैरिज से होगा या नहीं होगा, मतलब मीन्स, ठीक है, लव लव है पर मैरिज भी तो होनी चाहिए, वो सातवां हाउस के साथ इसका कॉम्बिनेशन पॉजिटिव होगा तभी बताएगा। ठीक है जी। ये, और जैसे अचानक धन दिखता है, कोई अनसर्टन गेन होगी, आपको कहीं से भी लाभ मिल जाना, अचानक से लॉटरी निकल जाना, और आप कैसे होंगे, मतलब मैं कैसे मीन्स, मतलब मैं इस चीज को आपको कैसे बताऊं, व्यवहार कैसा होगा, गंदा व्यवहार होगा, अच्छा होगा, किस तरीके से, मतलब बाहर जाके आप ड्रिंक करोगे, जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आपका पांचवा हाउस बताएगा। ठीक है जी। ये है, फ्रेंड सर्कल का नहीं होगा ये, सिर्फ लव एंड अफेयर का, फ्रेंड सर्कल का पांचवा नहीं है, वो 11वां होता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है पांचवें हाउस में, हाँ, एक हमारा हार्ट का। ठीक है जी। और जो हमारा हार्ट वाला हिस्सा होता है ना, नाभि से ऊपर का जो पेट वाला हिस्सा होता है, ये वाला होता है पांचवा हाउस। आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा। उसके बाद छठा हाउस, लंबी बीमारी का, रोग, ऋण, कर्जा। ठीक है जी। मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, नौकर, नौकरी, आपने जॉब में तरक्की करोगे नहीं करोगे, कैसी मिलेगी, जॉब से ही खा पाओगे या बिजनेस कर पाओगे। ठीक है। उसका ये रहेगा हमारा छठा, कोर्ट कचहरी का, मुकदमा। और जो हमारा नाभि वाला हिस्सा होता है, नाभि वाला हिस्सा, ये रहेगा हमारा कौन सा, बेल्ट से ऊपर और नाभि से नीचे, ये रहेगा हमारा छठा घर। उसके बाद सातवां हाउस, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। ठीक है जी। जहां हम बेल्ट बांधते हैं, ये वाला एरिया हमारा सेवंथ हाउस का रहेगा। ठीक है जी। डेली बेसिस, लोगों से मिलना जुलना, सेवंथ हाउस। ठीक है जी। उसके बाद आठवां हाउस, मृत्यु का, परेशानी का, बड़े एक्सीडेंट का, और इन लॉज का, और मतलब गड़ा धन मिलना। कैसे मिलना, गड़ा धन मिलना, 2 नंबर का धंधा करना, व्यापार करना, मतलब गलत व्यापार करना, चाहे वो स्मगलिंग हो, XYZ कोई भी, वो करना, वो आठवां हाउस बताएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे गुप्त अंग, प्राइवेट पार्ट, किसका है, आठवां हाउस बताएगा। बड़ी अड़चने, मेजर एक्सीडेंट, और मानसिक परेशानी, मतलब यानी कि जैसे एक तो डिप्रेशन है, वो तो आपका 12वां हाउस हो गया, एक होता स्ट्रेस, वो है 8वां हाउस। और हमारे इन लॉज का, हमारे इन लॉज कैसे होंगे, हमसे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, हमसे व्यवहार कैसा रखेंगे, या हम उनके साथ व्यवहार कैसा रखेंगे,
ठीक है जी, 8वां हाउस। उसके बाद 9वां, भाग्य कब उदय होगा, पिता का, धर्म के प्रति हम कैसे रहेंगे, ठीक है, हमारी लंबी यात्राओं का, इसका लंबी यात्राओं का। तीसरा हाउस था डोमेस्टिक यात्रा का, यह है विदेश यात्रा का, मतलब इंडिया के अंदर कोई भी यात्रा होगी तो थर्ड हाउस से होगी। अगर इंडिया से बाहर जाओगे, कहीं भी जाओ आप, चाहे चाहे इंडिया से 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, तो मतलब आपका 9वां हाउस सपोर्ट कर रहा होगा। हाई एजुकेशन का, बेसिक एजुकेशन का आपका 4th हाउस, हाई एजुकेशन का आपका 9th हाउस, ठीक है जी। उसके बाद आपकी कॉलेज के अंदर यारी दोस्ती कैसी रही होगी, वो भी 9th हाउस बताएगा। मतलब बिगड़े हुए रहे हो, अच्छे रहे हो, शरीफ रहे हो, आपने एजुकेशन कैसे की है, 9वां हाउस बताएगा। 10वां हाउस, ठीक है जी, आपके बॉस का, आपके कर्म का, आप काम क्या करोगे, ठीक है, दादा का, शारीरिक अंग घुटने का। और 9वें हाउस में शारीरिक अंग हमारी ये जो मतलब थाइज है, थाइज वाला हिस्सा कौन सा हाउस हुआ, 9वां। और 10वां हाउस कौन सा हुआ, हमारे घुटने। तभी इसको कर्म का बोला गया, क्योंकि घुटनों से आप चल के जाते हो, डिपेंड, यानी कि टोटल ऑल हम घुटनों पे डिपेंड है। घुटनों पे एक बार पैर काम ना करे तब भी आप काम पे चले जाओगे, तो घुटने काम करने बहुत जरूरी हैं, तभी आप काम पे दौड़ के काम कर सकते हो, नहीं तो कर ही नहीं सकते, ठीक है जी, घर बैठ के कर सकते हो, ठीक है जी। ये बताएगा 10वां हाउस। आपके कुलीग का, आपके बॉस का कौन सा बताएगा, 10th हाउस। उसके बाद 11, बड़े बहन भाई का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, आपके यार दोस्तों का, कि आप यार दोस्तों पे पैसा कैसे खर्चते हो, कितना खर्चते हो, वो आपका 11th हाउस बताएगा। छोटा मोटा हल्का फुल्का कोई, जैसे 3rd हाउस से भी देखते हैं और हमसे 11th से भी देखते हैं, खांसी छींक आ जाना, छोटी मोटी कोई खास बात नहीं है, मतलब कोई बीमारी का, लेकिन वो छठा होता है लंबी बीमारी का, ठीक है जी। ये हो गया 11th हाउस। उसके बाद 12वां हाउस, जेल का, अस्पताल का, लंबी सेटलमेंट का, डिप्रेशन में चले जाना, तंत्र के अंदर पीड़ा में रह के जीवन को व्यतीत करना, भी 12वां हाउस। आपके बच्चे के इनलॉज का 12वां हाउस। आप ट्रेन में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, आप कहीं बस से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, आप कहीं रुके, आपकी बार मिले, आपको कहीं पिकनिक मनाने गए और आपकी किसी से यारी दोस्ती हो जाए, बात बात कर ली आपने दिल खोल के, मतलब 12वां हाउस वो होता है 12वां हाउस। आपको नींद ना आना, सारी सारी रात उठ के परेशान रहना, मतलब 12वां हाउस, ठीक है जी। अब हम इस चीज को एक बार टॉप करेंगे। हाँ जी, अब हो गया जी रिकॉर्ड ये। जी सर। चलो। हाँ सर। सर अभी आपने क्या बताया, तंत्र की वजह से पीड़ा, 12 हाउस। हाँ जी, हाँ जी, जो पीड़ा भुगतते हैं ना, 8वां और 12वां, दो का कॉम्बिनेशन होता है। नेगेटिव सवाल- एनर्जीज जो होती हैं सर, वो उनका है ना।